क्या मुझे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, विस्तृत व्याख्या कर दीजिए। देखो, ये सवाल हर क्लास में, अभी मैं 2-3 क्लासेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ, मुझसे पूछा जा रहा है टेस्ट सीरीज से जुड़ा, है ना। मैं आपको विस्तृत व्याख्या तो नहीं, एक फ्रेमवर्क, क्योंकि मेरे ऑफिस वाले भी मेरे से बोल रहे हैं विस्तृत व्याख्या। यदि हम साइकिल लें फरवरी से फरवरी, तो इसमें बीच का एक पड़ाव क्या होता है, जून। ये पीरियड जो है इसको कहा जाता है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए काइंड ऑफ कैसा पीरियड, निष्क्रिय पीरियड। और इस पीरियड को क्या कहा जाता है, सक्रिय पीरियड। डोरमेंट पीरियड, एक्टिव पीरियड। ये डोरमेंट इसलिए है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, प्रीलिम्स। क्योंकि इस दौरान यहां मेंस की प्रिपरेशन हो रही है। यहां ये जो रास्ता है ये किसकी तरफ जा रहा है, मेंस की तरफ जा रहा है। और ये रास्ता किसकी तरफ जा रहा है, प्रीलिम्स की तरफ जा रहा है। तो एक बात तो तय है कि इस दौर में सभी को टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, वेदर यू आर गिविंग एग्जाम नेक्स्ट ईयर और नॉट। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि कोई भी तैयारी, ज्ञान जो है वो अनुप्रयोग के बिना अधूरा है। प्रैक्टिस जो है वो मैच के बिना अधूरी है। आपने क्लास में जो भी पढ़ा वो कैसे अप्लाई होगा ये टेस्ट में ही हो सकता है। हमारे टेस्ट प्री में हो 15 दिन में होते हैं और वो उतने कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो सकते हैं। अब ये अनुप्रयोग तभी होगा। तो मुद्दा ये है कि आपका क्लास चल रहा है जिसमें आपको टाइम देना है, तो आप टेस्ट अच्छे से नहीं दे पाते, और यदि टेस्ट देते हैं तो क्लास अच्छे से नहीं कर पाते। यही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप टेस्ट को स्कूल मोड में देते हैं। जब परीक्षा होती है तब पढ़ना शुरू करते हैं, और जिस चीज की परीक्षा है उसके अलावा सब पढ़ना बंद कर देते हैं। यही कारण है कि आप क्लास और टेस्ट में बैलेंस नहीं कर पाते। मेरा ऐसा मानना है कि क्लास का टाइम टेबल क्लास के अलावा 1 से 2 घंटे का है। 1 घंटा पढ़ के आना और 1 घंटा रिवाइज करना, करेक्ट है। और 3 घंटे की क्लास या 6 घंटे जैसा आपका है वो आप जितनी क्लास कर रहे हैं। 1 से ज्यादा कर रहे हैं तो थोड़ी स्थिति। इसके अलावा जितना समय है उस समय में किसी पुराने सब्जेक्ट के रिवीजन की जगह जो टेस्ट है उसको रखें, तो मुझे नहीं लगता कि टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है। वो दिक्कत तब होती है जब आप 2 से 3 क्लास कर रहे हैं, पॉइंट 1। वो दिक्कत तब आ सकती है जब आप क्लास को बिल्कुल छोड़ दें और पूरा सोचें कि मेरे को इसी टेस्ट में टॉप करना है, इसी से डिप्टी कलेक्टर बनूंगा। यदि आप ऐसा कर भी दिए तो जिस दिन टेस्ट होंगे रियल, तब तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो स्कूल मोड में टेस्ट देने का सीधा सीधा मतलब है कि आप रियल टाइम सिचुएशन से भाग रहे हैं, यानी जो व्यवहार में होगा वो आप नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि टेस्ट को जीवन मरण के सवाल की तरह नहीं, इस दौर की एक निरंतर प्रक्रिया की तरह लेना चाहिए। जैसे इस दौर में एक निरंतर प्रक्रिया क्या होती है, त्योहार जून के बाद शुरू हो जाते हैं। कब तक चलते हैं, फरवरी तक चलेंगे, मकर संक्रांति तक। बीच बीच में पढ़ाई ब्रेक करेंगे, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, न्यू ईयर आएगा, ठीक, टीचर्स डे आएगा, टूर आएगा। मैं तो सारे ब्रेक्स बता रहा हूं। अब इनके साथ ही सहज होके पढ़ना है। वैसे ही ये मान लो कि इस दौरान किसके साथ सहज होके पढ़ना है, टेस्ट। सारा माइंड का गेम है। और यदि आप ऐसा करते हो तो ये जो इम्बैलेंस है वो दूर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें प्रायोरिटाइज आपको करना है कि किस फेस्टिवल को, जैसे आपने पूछा दशहरा की छुट्टी कब है, तो मैंने कहा दशहरा के दिन। नहीं पूछा तो मैं आपकी क्लास में भी बता दे रहा हूं कब है। हाँ, दशहरा के दिन छुट्टी, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है, इतनी ही कम क्यों है, क्योंकि दिवाली में लंबी होगी। नहीं भी दूंगा तो बीच महीने, हफ्ते में दिवाली खत्म करके आप आओगे संडे के बाद ही। तो इससे अच्छा यहां की छुट्टी जो हम नवमी और इसमें, तो हम एक साथ कहां दे दें, दिवाली में। यूज इट देयर प्रॉपरली, और एक बार सेटिस्फाई होके फिर वो आ जाओ। समझ रहे हैं।
तो इसलिए मैंने कहा कि इनको बैलेंस करिए, इसको जीवन मरण का सवाल बनाकर मत दीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस चीज में इसको एकदम ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं, आप कुछ और ही पढ़ रहे हो और टेस्ट मुंह उठा के दे आ रहे हो, ऐसा भी करते हो ना, तो मुंह उठा के टेस्ट देने से भी फायदा नहीं होगा। यानी यहां पर संतुलित तैयारी की जरूरत है, अत्यधिक तैयारी की जरूरत नहीं, क्योंकि अत्यधिक तैयारी करके आप वहां पर भी टेस्ट नहीं दे पाओगे। रही बात इस दौर की, इस दौर में आपके पास चॉइस रहती है। यदि तो आप मेंस दे रहे हैं तो आप मेंस की टेस्ट सीरीज करेंगे, और यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो इस दौर में भी आप किसकी पहले टेस्ट सीरीज जारी रखें, प्री प्लस मेंस। साल भर टेस्ट सीरीज यहां भी चलती है, आपको जैसी टेस्ट सीरीज मिले। बस टेस्ट सीरीज में मेन चीज जो रहती है वो रहती है एटमॉस्फियर, एटीएम नहीं, हाँ वो एटीएम भी है, पैसा खर्च होता है। कॉम्पिटिटिवनेस समझ रहे हैं, यानी कितने लोगों के बीच आप अपने आप को देख रहे हैं। एटमॉस्फियर मतलब माहौल क्लास में टेस्ट जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है। कई जगह टेस्ट सीरीज हो रही है, टेस्ट सीरीज के बीच में आप खाना भी खा रहे हो, फोन भी उठा ले रहे हो, तो काहे मजाक कर रहे हो, मत दो। बीच में उठ के भी चले जा रहे हो, तो खुला दरबार है। यदि यहां भी होता है तो दैट शुड बी स्टॉप्ड। मतलब मैं टेस्ट सीरीज वाले मामले से वो हूं, टेस्ट पेपर्स एकेडमिक को देखता हूं, एग्जीक्यूशन को नहीं देखता। अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी है, कहीं पर भी हो टेस्ट जैसा होना चाहिए, ये मेरा आदेश है। यदि कुछ ऊपर नीचे होगा तो मुझे पता चलेगा, फिर मैं उस पर एक्शन लूंगा। तो टेस्ट गंभीरता से देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए। इसी दौरान हमारे एग्जामिनर्स की बहस हो जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं ये रियल टेस्ट थोड़ी है, तुम काहे होशियार बन रहे हो, तुम सही में इन्विजिलेटर थोड़ी हो। हमने उनको बोल के रखा नहीं, एकदम वैसे ही लेना है। बातचीत करे कोई, नकल करे कोई, ऐसा कुछ करे तो उसको, अब इस उम्र में आपको ये सब सहन नहीं होता। वहां पे टीचर तो लगा भी देता था तो आप सह लेते थे, मेरे को जल्दी जाना है, मैं तो जाऊंगा। तो हमने बुलाया कहां था, और जाओगे तो नियम से जाओगे। तो आप अनुशासित रहोगे तभी कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, एनवायरमेंट या क्या बनेगा, माहौल बनेगा टेस्ट का, जो बहुत जरूरी है। ठीक। और तीसरा जो सबसे बड़ा चीज था, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जितना आप टेस्ट दोगे उतना आप ज्ञान को अप्लाई करना सीखोगे। आप सोचते हो टेस्ट ये तय करता है कि कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत है, नहीं। टेस्ट ये तय करता है कि आपका दिमाग अंदर से घिसकर वो पॉइंट निकाल पा रहा है कि नहीं जो एक क्वेश्चन में जरूरी है। अंदर से निकलता ही तब है जब बार बार टेस्ट द्वारा उसको पॉलिश किया जाता है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट। इफ यू फाइंड कि, मेरी जानकारी में तो यही है कि अभी पिछले 2-3 सालों से सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज DIA का होता है, क्योंकि हम 13 या 14 सेंटर्स में करवा रहे हैं, और 13-14 सेंटर्स में यदि टेस्ट हो रहा है, इतने जिलों में हो रहा है, तो नेचुरली अलग अलग जगह का वो होगा। कुछ जगह हमारी ब्रांचेस हैं तो उससे बेनिफिट हो जाता है, बाकी जगह के इंस्टीट्यूशंस कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। नंबर्स एग्जैक्टली क्या है मैंने जाके गिने नहीं, ये लोग जो बताते हैं मैं वही मान लेता हूं, है ना। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि हजारों में बच्चे दे रहे हैं तो नेचुरली ये बड़ी टेस्ट सीरीज है जिससे आपकी स्थिति पता चलेगी। हर बच्चा दे, इच्छा तो यही है, लेकिन मैंने कहा है कि जिसके ने बिना, मान लो किसी ने अभी कोर्स शुरू किया, ऐसा कौन बोलता है कि नहीं तुम मत देना। अब तुमको 2 महीना हुआ है और तुम बिना पढ़े दोगे तो मैं क्या ही कर लूंगा तुमको टेस्ट दिलवा के। तो आप आज भी क्लास ज्वाइन किए और टेस्ट देना चाह रहे हो तो फिर ये इंश्योर करो कि जो टेस्ट है आप उसको अपने मन से पढ़ के जाओगे। यदि पढ़ के टेस्ट देने वाले हो तो कोई और आपत्ति नहीं है।